लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। यस सर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन में मैंने अभी तक बताया था कि डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, लिमिट वाला मेथड। फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। याद है? यस सर। उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चंस को बेसिक लिमिट वाले मेथड से भी किया था और होमवर्क दिया रहा होगा। ठीक है? हाँ सर। होमवर्क किया? यस सर। सर बस वो लास्ट एंडिंग Yes, क्वेश्चंस को जो टेंजेंट वाला, हाँ समझने हैं बस। ठीक है, लास्ट वाला नहीं है, बाकी किया आपको। बाकी किया ना, वेरी गुड, वो भी आ जाएगा। तो उसमें सिर्फ मैंने सिखाया था कि अलजेब्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन वाला। ठीक है? अब उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल, एक एक करके। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखो, सपोज कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सम, तो भी लिख देते हैं, सम अनदर फंक्शन ऑफ x। मतलब दो x के फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में y दिया हुआ है। इन दैट केस अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले u को बाहर रखेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ आया? यस यस। जैसे कुछ एग्जांपल देखो। सपोज मुझे निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, कुछ ऐसा। तो एक तरीका है कि हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर डिफरेंशिएट करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको एक फंक्शन u समझ लें और इसको एक दूसरा फंक्शन v समझ लें। तो अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट रूल को यूज करने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, प्लस दूसरी बार एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लास्ट क्लास में सीखे थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ऐसा लिखेंगे, यस। प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ऐसा होगा। ये फिर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन
into एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x square 3x एक्स का क्या होगा? 1 और 1 का 0, ऐसा होगा? हाँ सर हाँ yes sir एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 और ये फिर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आगे सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो 2x फिर ब्रैकेट है ना, बंद हो रहा है ना ब्रैकेट, कि 1 डाला आपने अच्छा आता है लास्ट में। कॉपी कर लो इसको। अच्छा सर, इसको तो और सिंपलीफाई नहीं करना था हमको, या इतना ही काफी था? डिपेंड करता है कहाँ तक आंसर कैसा दिया हुआ है। इसके आगे मल्टीप्लाई करना कोई काम थोड़ा ना है, वो तो कर ही सकते हो। अच्छा ओके ठीक है, ओके सर। मल्टीप्लाई करने का कोई बहुत ज्यादा लेना देना थोड़ा ना। सर सेकंड स्टेप से वापस समझाना। नहीं, पहले कॉपी करो और कॉपी करते वक्त समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ आए तो बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं नहीं। बट हिस्ट्री के जैसा मत करो कि देख रहे हैं सब समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो, पढ़ो, समझो, लिखो, उसके बाद डिसाइड करो समझ आया कि नहीं। हो गया? यस सर। कोई बोलो जिसको नहीं समझ आया था, बताओ एक बार। कौन कह रहा था सेकेंड स्टेप से बताओ, थर्ड से बताओ, बोलो तो। सर नहीं समझा। क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझा? लिख लिया कि नहीं पहले जो मैंने कहा था?
हाँ सर। स्टेप बाय स्टेप जैसा है वैसे लिखा। तो हाँ लिखते सर। वक्त अब बताओ क्या नहीं समझा, कहाँ पर? सर थर्ड स्टेप में वो आपने सेपरेट कैसे किया उन लोग को? होमवर्क किया है? हाँ सर। होमवर्क में d/dx ऑफ x³ प्लस x माइनस 1 इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिले थे? थे सर। तो उसमें सेपरेट नहीं किया था या किया था? किया था। तो इसमें भी कर लिया। यस सर। हाँ। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ? लास्ट क्लास का नोट देखो, यहीं पर मेरे सामने है। ये दिख रहा है 4 नंबर में क्या बताया था और नीचे एग्जाम्पल हाँ सर। कैसे सबको सेपरेट किया था, हाँ हाँ। दिखा? हाँ सर। ऐसे ही कर लिया सेपरेट। और बोलो। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। का एक क्वेश्चन और करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू रूट एक्स। फाइंड dy/dx। कोशिश कीजिए। देखो बेटा तारों को ऑन कर ले। कौन है? मरियम। Mariam Mullah, sir, today is my first lecture, so I don't understand. Definitely, how you expect that you will understand if today is your first lecture? आज कैलकुलस का सेकेंड लेक्चर है, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। बेटा आज कैलकुलस का सेकेंड लेक्चर है। आइडियल तो ये होता कि आप फर्स्ट लेक्चर का वीडियो और नोट्स, वीडियो देख लेते और नोट्स कॉपी कर लेते तो समझ में आता। आप किस बैच पे, कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? यस सर। Excuse me, sir. Where did you take an admission? Which branch? न्यू पनवेल ब्रांच सर। New Panvel branch. Ask your son, ask your sir for notes and recording of earlier lecture. Up Okay. till now, one calculus lecture has been done, जिसका की रिकॉर्डिंग और नोट्स ये दोनों आप शायद लेट से ज्वाइन किए होंगे इस ग्रुप में, तो हर लेक्चर के बाद मैं दे देता हूँ। जैसे आज का होगा वो मैं आज लेक्चर के बाद नोट्स और लेट नाइट तक उसकी रिकॉर्डिंग और होमवर्क सब पोस्ट कर दूंगा। वैसे ही मैंने पिछले लेक्चर का भी किया था, तो एक बार उसको देख के रेफर कर लीजिए, फिर आसानी होगी। ओके सर। ठीक है? Excuse me, sir. या Sir, I too have a same scenario, but sir, I have attended your last lecture, but Okay, I fair didn't enough. single thing. You didn't understand even a single thing. Yes, sir. And Then- sir, this is also my first lecture. Like I was not able to attend your lecture because I was traveling. So like I joined from Wednesday. So fair enough. Those who have not attended earlier lecture, please refer to notes and video of first lecture from the group itself. And if you have joined late in the WhatsApp group, then ask for the same from your center manager. They will provide it. If not, then please message me. I will provide it. Fair enough. अब वो बताओ जिसका कि ये सेकेंड लेक्चर है और समझ नहीं आया, कौन है? Yes, sir. हाँ बोलो। सर क्या? मुझे तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने होम
लेक्चर दिया, नोट्स दिया, होमवर्क दिया, क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछा कि कुछ पूछना है, तो आप लोग कुछ नहीं पूछे। सर जब भी मैं पजल था बहुत, कुछ वो ही नहीं आ रहा था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ये कौन सा मतलब पजल टू, ऐसा थोड़ा ना होता है कुछ सोच नहीं रहा था। सीख पढ़ने आए हो, सीखोगे, पूछोगे तभी तभी तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मुझे कैसे पता रहेगा। तो कुछ जो पूछना है वो बताओ। अर्लियर लेक्चर में भी बोला था, अभी फिर पूछ रहा हूँ, पुराने लेक्चर में क्या डाउट है पूछो, बताता हूँ मैं। सर प्रोवाइडेड नोट्स वगैरह सब प्रॉपर है तुम्हारे पास, तो बोलो। सर हम्म, सर मैंने आपका एक लेक्चर वो अटेंड नहीं किया था, पर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, पर कुछ समझ में नहीं आता मुझे। बोल वही कहानी। मैं क्या कह रहा हूँ, तब से 10 बार यही कह रहा हूँ, नहीं समझ आया तो पूछोगे ना। वही तो मैं बताने को रेडी हूँ, बताओगे कि क्या नहीं समझ आया कहाँ पर, तभी तो मैं तो कह ही रहा हूँ। जिसको जो समझ नहीं आया प्लीज फील फ्री टू आस्क, पूछिए एक एक करके, मैं सबका बताता हूँ। बोलिए किसको क्या समझ नहीं आया। अब पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहे। बताओगे ना सर, नोट्स में रिकॉर्डिंग में आपने यहाँ ये लिखा था, हाँ ये बोला सर। था, ये नहीं समझा, वो नहीं, कुछ तो बताओगे। हाँ सर, आप पढ़ा रहे थे हाँ, तो आपका एक्चुअली में म्यूट हो गया था लास्ट लेक्चर में। तो क्या म्यूट हो गया था? माइक आपका म्यूट था, तो सर आपने जब कंटिन्यू किया ना, आप ये नहीं नहीं, टॉपिक। माइक जब मैं डिलिबरेटली म्यूट किया रहा होगा तभी होगा, अपने आप म्यूट नहीं हुआ होगा कभी। सर आप वो वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करें, डी बाई डी एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स का जो मीनिंग्स के बाद किया था ना हम लोगों ने, हम्म डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। देखिए आपके सामने ये रहा लास्ट लेक्चर का नोट्स, बताइए कहाँ पर। और नीचे ऊपर अपना नोटबुक देख के पूछो। यस सर। हाँ, कहाँ ऊपर नीचे कहाँ जाऊं मैं? सर यहीं पे। यहीं पे, हाँ यहीं पे। बोलो। जी सर, ये कांस्टेंट वाला समझा, फिर हम्म, कांस्टेंट के बाद जो आप बता रहे थे वो सब। ये जो एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाला बताया वो। जी। डिफरेंशिएशन का ये वाला डेफिनेशन है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, जी सर। जिसमें रेड का डबल टिक है। तो अब नीचे आओ, यहाँ पर y क्या है, एक्स स्क्वायर है। यस सर। तो x जब चेंज होकर x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यस सर। उसमें से फिर पुराने y को सर सब्ट्रैक्ट एक कर बार फिर देंगे। से बताइए सर। क्या? एक बार फिर से बताइए। एक्स मैंने एक्स। कहा कि when x get changed to x plus डेल्टा एक्स, x में डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट हुआ, तो y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, वही डेल्टा y है। यस सर। तो पुराना y एक्स स्क्वायर है, नया वाला y x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर है। तो इन यस सर। दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा y, जो न्यूमरेटर है। यस सर। और डिनोमिनेटर में हो गया डेल्टा एक्स। इन दोनों का रेशियो when delta x is very small is called dy by dx। यस सर। तो उसके बाद तो अलजेब्रा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, डिवाइड किया। माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं समझा सर। क्या? माइनस एक्स स्क्वायर से। तो भाई साहब, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है जब x x है, तो जब x x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो मेरा y अब हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यस सर। तो x में कितने का चेंज हुआ, डेल्टा एक्स का हुआ, ये इनिशियल x, ये फाइनल x हुआ। यस। तो y में कितने का चेंज हुआ, फाइनल y माइनस इनिशियल y। हाँ हाँ।
यस सर। चमका? हाँ। तो यही रेशियो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अच्छा सर। उसके बाद तो अलजेब्रा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें तो कोई फिजिक्स नहीं। आया समझ में? जी सर। और बोलो, और किसको क्या नहीं समझा? वापस आओ इस क्वेश्चन पे। ये सॉल्व किया बाकी जनता? हाँ सर। हाँ सर। प्रोडक्ट रूल Yes, sir. लगाएंगे तो किसी एक को u और किसी एक को v पकड़ लो। मान लो मैं इसको u ले लिया और इसको v ले लिया, तो पहले u बाहर रखा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। v को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, प्लस दूसरी बार रूट एक्स को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अरे अब तो याद हो जाना चाहिए, इतना होमवर्क दिया मैंने फिर भी। 1/2x raised to minus half. हाँ, 1/2 रूट एक्स। ये ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू माइनस एक्स रेज टू 1/2। माइनस हाफ Yes. प्लस रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 प्लस 0, ऐसा कुछ। Yes. 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस रूट एक्स इंटू 2x माइनस 3। ये आपका आंसर होगा। इसके आगे जितना सिंप्लीफाई करो, कैलकुलस खत्म हो गया, वो सब तो मल्टीप्लिकेशन है, करते रहो। आया समझ में? Yes. आगे बढ़ूं या कॉपी करना है किसी को? सर एक सेकंड सर, मैं कॉपी करना। कीजिए।
हो गया सबका? हाँ सर, हो गया मेरा। आगे बढ़े? हाँ हाँ। बात करो। y is equal to x plus 1 by x into x minus 1 by x. Find dy by dx. कीजिए।
बोलो कोई आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक। तो dy by dx, अच्छा चलो, तुम्हें दिमाग में कभी कभी आता होगा कि अरे सर इसको तो मैं मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल क्यों लगाऊं? तो चलेगा, तो दोनों मेथड से देखते हैं करके। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कोई ऐसा रैंडम चीजें नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट रूल है उससे पहले देखते हैं, क्योंकि पर्पस है वो सीखना अभी। जैसे इसी का पावर 10 हो जाता तो अब मल्टीप्लाई थोड़ा ना करने आता है, फिर तो प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। बट कैसे करेंगे सीखेंगे, इसीलिए प्रोडक्ट रूल सीखना जरूरी है। सो मेथड 1 प्रोडक्ट रूल से करके देखें, जो कि पर्पस है इस क्लास का। dy by dx इज इक्वल टू, पहले u दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स को बाहर रखा, ठीक है, सुन रहे हो सब? यस। हाँ सर। फिर v को डिफरेंशिएट Yes. किया, दूसरी बार v को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया। तो ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -1 होगा ऐसा। हाँ सर। तो x प्लस 1 बाई सर आपने एक्स, लास्ट वाले में माइनस क्यों लिया? ऊपर प्लस का साइन है। अच्छा यहाँ प्लस होगा, ये हो गया हाँ, सर। 1। एक्स रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स रेज टू -1 का -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। बोलो। यस। हाँ सर। ऐसा होगा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 1 से करोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, इससे करोगे तो फिर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इस साइड कहानी देखो, पहले इस 1 से करोगे तो x माइनस 1 बाई एक्स, इससे करोगे तो फिर -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ऐसा कुछ। 1 2 ये गया, तो ये हो गया 2x प्लस 2/x क्यूब, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया था ऐसा कुछ हाँ आंसर? सर Yes. सही, मेरे को भी ये आया। लिख लो, जिसको कॉपी करना है लिख लो। सर मुझे थर्ड स्टेप में थोड़ा डाउट लग रहा है। डाउट लग रहा है? क्या डाउट लग रहा है बताओ। सर x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले से वो पूरा लाइन। क्या डाउट क्या है ये बताओ, लाइन का मतलब नहीं है। सर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आया? हाँ, एक्स रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन खाली बताओ, बाकी छोड़ दो। एक्स रेज टू -1 को डिफरेंस, ये सब इधर मत देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो बताओ। अपने नोटबुक में एक्स रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन करके देखो तो, और बताओ तो क्या आता है। सर x रेज टू माइनस 1। सर नहीं आ रहा। क्यों, मतलब क्या नहीं आ रहा बताओ। डिफरेंशिएशन। क्या एक्स रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आ रहा बताओ। अटक रहा हूँ सर। अरे सीखना है, घबराओ मत, डरो मत। कहाँ अटका बताओ तो सही, क्या फॉर्मूला लगाया, कहाँ अटका, तभी तो सीखेंगे। बोलो बोलो, डरो मत, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है।
सर फॉर्मूला इसमें ये कौन सा लगाना था, dy/dx वाला ना? एक ही फॉर्मूला तो मैंने अभी तक बताया है, x रेज टू n वाला। dy/dx। एक ही फॉर्मूला बताया है ना, x रेज टू n वाला। इसका मतलब है घर में तुम एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं किए हो पक्के से। नहीं सर, किया है अरे सभी। संभव ही नहीं, बता तो रहा हूँ। x रेज टू -1, तो यहाँ पर n क्या है, -1 है। हाँ सर। तो d/dx ऑफ x रेज टू -1, तो मैंने क्या बताया था, n दैट इज -1 इंटू x रेज टू n-1 दैट इज -1 इंटू -1, तो ये हो गया -1 इंटू x रेज टू -2, तो ये -1/x² हो गया। हाँ अब बोलो और कहाँ दिक्कत है। उनका कुछ हाँ सर, समझा समझा। थैंक यू सर। और बोलो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। आपके पास है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यही है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² प्लस 1 -1 फिर ये हो गया -1 और ये हो गया -1/x²। ऐसे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b² होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब शायद डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान हो गया। हाँ सर। तो ये हो गया 2x -2 इंटू x टू द पावर -3 हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 2/x³। देखो वही आंसर आया जो पहले आया था। आया समझ में। हाँ सर। आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ सर। प्रोडक्ट रूल के बाद एक और रूल देखते हैं जिसको बोलते हैं कोसेंट रूल। तो नोट डाउन करना है। नोट डाउन जिसको करना है करो। हो गया सर, हो गया। थैंक यू। आगे बढ़े। हाँ। यस सर। यस सर। हैकर लगता है कुणाल कोई दिन रहा है। अगर कोई फंक्शन ऐसा रहे, सम फंक्शन ऑफ x
divided by some another function of x. तो उस केस में dy by dx is equal to डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले v को बाहर रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मुझे निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ, कुछ भी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कुछ भी x प्लस 1 कह दो ऐसा। तो इस रूल के हिसाब से मेरा v हो गया x प्लस 1, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, x प्लस 1 को बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार x प्लस 1 को बाहर रखेंगे और फिर डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा? Yes, sir. तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर मेरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में कुछ? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes. Find dy by dx if y is equal to x square plus 2x upon root x। कोशिश करो इसको। हुआ? हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट।
हो गया सर। हो गया सबका, सबने अटेम्प्ट कर लिया। देखो dy बाई dx, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखेंगे नीचे, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। यही कहानी है। अब तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए हो तो मैं शॉर्टकट मतलब थोड़ा एक आध स्टेप लिख सकता हूँ ऐसे। समझ आया कैसे लिखा? यस। हाँ सर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस, उसको ऐसे समझ लो, x टू द पावर 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 3/2, 3/2 मतलब x रूट एक्स। तो ये 1/2 x रूट एक्स, समझा कैसे? माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स। कुछ समझ आया? सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। नहीं आया तो सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ प्लस आ जाता है। 2 minus 1 root x upon x. So finally 3x root x minus 2 root x upon x. ये रूट एक्स एलसीएम ले लोगे, रूट एक्स एलसीएम जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x minus 2 upon root x। एक एक स्टेप समझ के लिखो, और लिखने बाद भी के बाद भी कोई स्टेप नहीं समझ आए तो बताओ। सर ये डिनोमिनेटर में रूट एक्स क्यों आया वो नहीं समझा। लिख लिया? हाँ सर। तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट एक्स मत लिखो, नीचे एक्स ही लिखो। तो ऊपर रूट एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा? रूट एक्स 3x माइनस 2 और नीचे एक्स। तो रूट एक्स को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। बाकी कोई जिसको नहीं चमका हो?
सर आप थर्ड स्टेप से बता सकते हो क्या 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 बताओ? कि 2√x और -√x कैसे हुआ, मतलब पॉजिटिव √x आना चाहिए ना फिर यहाँ पे। 2√x है प्लस में और वहां -√x है। हाँ, यहाँ प्लस होगा। वेरी गुड, ये तुमने सही बताया, यहाँ प्लस होगा। सही बोलो, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। और बोलो। हो नहीं गया इतना सब? ही था, इतना ही था। इतना ही था। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़ू? तो प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, इन दोनों से रिलेटेड, केवल प्रोडक्ट और कोसेंट रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस के लिए। फाइंड differentiation of following functions। ये 9 क्वेश्चन है, जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए। following functions with respect to x। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो जरा।
कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? सर फिफ्थ। सर सेकंड सम में वो बस थोड़ा गलती गलती किया बीच में तो फर्स्ट तो सबका हो गया होगा। फर्स्ट सबका हो गया। यस सर। यस सर। तो मैं जस्ट आंसर लिख देता हूँ, मतलब मैं एक आधे स्टेप अपने मन में रख के कर देता हूँ, तुम लोग देख लेना, आंसर मैच कर लो। मैच करता है तो ठीक है, किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताता हूँ। फर्स्ट के इस आंसर में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। पक्का? यस सर। सेकंड सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। शायद 2/x-1 का होल स्क्वायर ऐसा है। यस सर। थर्ड कर लिया या कर रहे हो? अच्छा करो, और करो, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में के बाद बताता हूँ थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया होगा, तो करो।
थर्ड सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes. ठीक है, देखता हूँ। थर्ड का आंसर मेरे समझ से जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स इंटू 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ है आंसर? Yes. ऐसा कुछ आंसर सबको आया है? किसी को पूछना है तो पूछो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर आपका आंसर मेरे आंसर से नहीं मैच कर रहा है और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर सर थर्ड मेरा वाला, ऐसा नहीं आ रहा सर। थर्ड वाला नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा था? हाँ सर थर्ड वाला नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, मैंने आंसर नहीं देखा है, मैं तो ऐसे ही ओरली करने की कोशिश की है। हो सकता है मेरा आंसर भी गलत हो, अभी चेक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, खुद समझ आ जाएगा। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखा, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा माइनस होगा, हाँ सही बोल रहे हो। दूसरी बार एक्स को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x डिवाइड, अच्छा मैंने 3 लिख दिया था, गलत लिखा था मैंने बेटा। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ सर सही। हाँ ठीक है, सर। वो मैंने आंसर देख के नहीं लिखा, मैं ऑलरेडी सॉल्व किया तो मेंटल कैलकुलेशन में प्लस माइनस रह गया। ठीक है, हाँ सर। फोर्थ भी कर लिया सबने? नहीं सर। कीजिए। सर मुझे सेकंड का आंसर -2 आ रहा है। तो -2 होगा, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ सर -2 आ रहा है। -2 आ रहा सर है? कौन सा सर? सेकेंड का। सेकंड का नहीं सर, मेरा +2 आ रहा है। सर वो सही आ रहा है। पहले टाइम पे माइनस आता है, पर ठीक से करेंगे तो पॉजिटिव है आएंगे। ठीक है, कर देता हूँ, अभी देख लेते हैं। क्या था? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर x माइनस -2 ही आएगा। x माइनस 1 को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस, दूसरी बार x प्लस 1 को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, ऐसा होगा। सर x-1 द होल स्क्वायर क्यूब। तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस आएगा, -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है।
नहीं जब मेरी क्लास खत्म आगे बोलो, फोर्थ का आया आंसर? एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। फोर्थ देखो, फोर्थ में कुछ ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ऐसा है? हाँ सर। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर पहले बाहर रखेंगे दैट इज सी एक्स प्लस डी, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस दूसरी बार ए एक्स प्लस बी को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे। आ रहा है समझ में? Yes. तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू ए माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना? तो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर आया सबको? हाँ सर। किसी को इस आंसर में कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर।
फिफ्थ किया सबने? नहीं सर। क्यों? हाँ सर किया। फिफ्थ में दो पोर्शन है, एक पोर्शन में कोसेंट रूल लगाना है, दूसरे पोर्शन में प्रोडक्ट रूल लगाना है। चलो फिफ्थ में कर देता हूं। ये है फिफ्थ, इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आंसर मैच करने में दिक्कत हो। dz बाई dx, पहले तो फर्स्ट टर्म, पहले तो 1/3, तो ये बाहर, इसको रहने दो, कांस्टेंट है। इस टर्म में डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट टर्म की कहानी हो गई कोसेंट रूल। सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, प्लस दूसरी बार 1 माइनस एक्स बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बोलो। No. तो 1/3 ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x, आया ना? तो 1/3 ऊपर हो गया 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो फाइनली ये एक्स स्क्वायर गया, -1 -1 और 2 मिला के -4, तो -4x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो -4x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसा कुछ आंसर आया है किसी को? इसमें हाँ सर। गलत होने के चांसेस हैं, इसीलिए एक एक स्टेप लिख लीजिए जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो अपने आंसर पे। कॉपी कर लो, बाकी सब तो इसके आसान है, इजी है।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो फिफ्थ भी हो गया। कहाँ तक कर लिया? सर फिफ्थ हो गया, सिक्स वाला कर। सिक्स कर रहे हैं। सबसे आसान एट्थ और नाइन्थ है। सर सारे हो गए। सारे हो गए, वेरी गुड। सबसे आसान एट्थ और नाइन्थ है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा -3x² अपॉन रूट पाई। समझा कुछ? यहाँ पर भी ए कांस्टेंट है डिनोमिनेटर, तो देखने में बड़ा लग रहा है, बट इसका आंसर सबसे आसान 2x-1 अपॉन a³ - 3। एट्थ और नाइन्थ में किसी को कोई दिक्कत? सर -3x² रूट पाई आ रहा है अपॉन पाई, ऐसा आ रहा है आंसर। क्या? -3x² रूट पाई अपॉन पाई, ऐसा आ रहा है आंसर। पाई तो कांस्टेंट है ना, हाँ सर। तो तुमने कर दिया होगा इसमें, क्वोशिएंट रूल लगा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतने की जरूरत भी नहीं थी। तो न्यूमरेटर में पाई, न्यूमरेटर में रूट पाई और डिनोमिनेटर में पाई है, तो कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में पाई बचेगा। हाँ सर। उतना भी नहीं करना है यार। 1/√पाई का 0 -1/√पाई x² का x³ का 3x², सिंपल। क्वोशिएंट रूल लगाना ही नहीं है 8 और 9th में। ठीक है सर। सिक्स सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। सिक्स सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। क्या क्वेश्चन है? 1 - x³ अपॉन 1 + x³, ऐसा है या उल्टा है? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है। तो dy/dx में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 1 + x³ का स्क्वायर। इधर डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। होगा ऐसा? 1 + x³ 1 का 0 -x³ का -3x², माइनस 1 - x³ 1 का 0 और x³ का 3x²। होगा ऐसा? हाँ सर। डिवाइडेड बाय 1 + x³ का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया -3x² - 3x⁵ -3x² माइनस माइनस प्लस 3x⁵ डिवाइडेड बाय 1 + x³ का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर होगा -6x² अपॉन 1 + x³ का होल स्क्वायर। सबको यही आंसर आया है? हाँ सर। 6 का आंसर सबको यही आया है? जिसको नहीं आया कॉपी कर लीजिए।
किसी को कोई दिक्कत हो समझने में किसी स्टेप में तो पूछ लो। किसी को किसी स्टेप में कोई दिक्कत ला रही है तो पूछ लो। किसी को किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? नहीं सर। सबका हाँ सर। नहीं। नेक्स्ट कौन सा बचा? क्वेश्चन नंबर 7, 2/x³ - 1। ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में है y = 2/x³ - 1, ऐसा है। हाँ सर। तो dy/dx डिनोमिनेटर में x³ - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। न्यूमरेटर में पहले x³ - 1 को बाहर रखेंगे, d/dx(2) माइनस दूसरी बार 2 को बाहर रखेंगे, d/dx(x³ - 1), ऐसा होगा। हाँ सर। तो 2 का कांस्टेंट का 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। -2 × 3x²। हाँ सर। डिवाइडेड बाय x³ - 1 का होल स्क्वायर। सो -6x² अपॉन x³ - 1 का होल स्क्वायर, ये कुछ आंसर होगा। हाँ सर यही है। आया समझ में सबको? हाँ सर। असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया था उसमें से लास्ट में कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और मोनोटोनिसिटी वगैरह कुछ होगा ऐसा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ सर। उसको छोड़ के बाकी सब हो गए हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट 2 भेजूंगा। उसमें भी लास्ट में 2-3 सम ऐसे रहेंगे, उसको हम लोग एक साथ करेंगे। पहले केवल ये समझ लेते हैं फंडामेंटल प्रोडक्ट और कोसेंट रूल। ठीक है? ठीक है सर। तो सर बस 8 इतना और 9 करें का ना? वर्किंग बताओ ना वापस। 8 और 9 का जरूर बताता हूँ। 8 और 9 तो सबसे आसान है इनफैक्ट। जैसे 8 देखो। नहीं सर, जो आपने किया है वो वाला बताओ, मेरे को फोटो खींचना था। अरे वो तो मैं नोट भेज दूंगा ना, पहला लेक्चर है तेरा। नहीं सर, सेकंड। तो फिर मैं क्लास के बाद नोट तुरंत भेज देता हूँ ना, देखा होगा। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। देखो इधर, ए तो कांस्टेंट है तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में dy/dx इज 1/a³ - 3। ये तो कांस्टेंट हो गया। d/dx ऑफ x² - x + 1, तो ये हो गया 2x - 1 अपॉन a³ - 3। आंसर आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, और ये जो मैंने 9 क्वेश्चन दिए हैं वो आपके बुकलेट के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हैं, वो एज सच मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगा वो रिलेटिवली इससे थोड़े डिफिकल्ट होंगे।
तो किसी को आंसर वेरीफाई करना हो या क्रॉस चेक करना हो तो आपके बुकलेट के एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट 9 क्वेश्चन है ये। जाने अनजाने में आपने सब यहीं पे कर लिया क्लास में, ठीक है? ओके सर, यस सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर एक सेकंड सर, बस वो Thank you, लास्ट sir. काम Thank you, लिखने sir. दो बस। हाँ, लिख नहीं नहीं लीजिए। नहीं, लास्ट का मतलब क्वेश्चन। हाँ क्या चाहता है ये? हाँ हाँ बस। हाँ, लिखते रहो। ओके सर, मैं कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर।